बहुत कम लोग जानते हैं कि जीतन राम मांझी ने दो शादी की थी। पहली पत्नी से संतोष सुमन और दूसरी पत्नी से प्रवीण सुमन मांझी है। पहली पत्नी से हुए संतान को राजनीतिक तौर पर विरासत मिला, सब कुछ मिला। न सिर्फ बेटे को मंत्री बनाया बल्कि आज की तारीख में इमामगंज सीट पर चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में पहली पत्नी से हुए बेटे संतोष सुमन की पत्नी को विधानसभा उपचुनाव भी लड़वा रहे हैं, इस बात का ऐलान हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी अपने समधन संतोष सुमन की सास को बाराचट्टी से चुनाव भी लड़वाया। आज की तारीख में वो हम पार्टी के विधायक हैं, लेकिन दूसरी पत्नी से हुए संतान राजनीतिक तौर पर कहीं दिखते भी नहीं है। चर्चा थी कि प्रवीण सुमन जीतन राम मांझी के छोटे बेटे इमामगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि भाई जब एक बेटा को सब कुछ दिया गया तो दूसरे बेटे को कम से कम विधायक बना दिया जाए, लेकिन संतोष सुमन तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि संतोष सुमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में संतोष सुमन अड़ गए कि नहीं, मेरी पत्नी ही इमामगंज से चुनाव लड़ेगी। आगे बात करेंगे उससे पहले नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से अपनी बहू पहली पत्नी से बेटे संतोष सुमन की पत्नी को मैदान में उतार दिया है, टिकट दे दिया है। चर्चा छोटे बेटे दूसरी पत्नी से हुए बेटे प्रवीण सुमन की हो रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की बातों की चर्चा भी होने लगी है। अनिल कुमार साधु आरजेडी SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरजेडी के बड़े दलित नेता हैं, रामविलास पासवान के दामाद हैं। वो अपने तमाम सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी ने दो शादी की है। एक पत्नी से बेटा, बहू, बहू की माँ यानी समधिन, सबको टिकट दिया, विधायिका मंत्रालय तक दे दिया। दूसरी पत्नी से 3 बेटियां और एक बेटा प्रवीण सुमन है। यह अच्छी बात नहीं है मांझी जी, एक पत्नी का पूरा घर भर दिया और दूसरी पत्नी के परिवार को तरसा रहे हैं। आपके दामाद देवेंद्र मांझी जी ने आपके लिए जो किया है वो एक बेटे से भी कम नहीं है। आपके परिवार में दामाद देवेंद्र मांझी बेदाग व्यक्ति है। जब यही सौतेलापन करना था तो 2 शादी नहीं करनी चाहिए थी। धिक्कार है आप पर। मतलब सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने सौतेलापन व्यवहार किया है। एक परिवार पहली पत्नी से हुए संतान को सब कुछ दे दिया, सबको मतलब समझ लीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पहली पत्नी के बेटे संतोष सुमन। बिहार सरकार में मंत्री कौन है? संतोष सुमन, जो पहली पत्नी के बेटे हैं। वो चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए, तो वो चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए, तो जीतन राम मांझी अपने गठबंधन के दलों से बातचीत करके उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया, नहीं MLC बनवा दिया, और तब वो आज की तारीख में वो मंत्री है। इसके अलावा संतोष सुमन जो पहली पत्नी के बेटे हैं, उनके सासू माँ को बाराचट्टी से विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, वो चुनाव जीत गया। आज की तारीख में वो हम पार्टी के विधायक हैं। और अब जब बारी आई छोटे बेटे को टिकट देने की, तो जीतन राम मांझी ने छोटे बेटे को टिकट नहीं देने दिया या फिर नहीं मिला संतोष सुमन की जिद से। संतोष सुमन ने कहा कि भाई चुनाव मेरी पत्नी ही इमामगंज से लड़ेगी, और ससुर वाली सीट से रूपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू संतोष सुमन की पत्नी जो है वो उम्मीदवार बन गई है। और इसीलिए सवाल है कि छोटे बेटे को क्या मिला, दूसरी पत्नी के परिवार को क्या मिला, उनकी संतानों को क्या मिला? क्या जीतन राम मांझी दोनों में भेदभाव करते हैं, या फिर जीतन राम मांझी के लाख चाहने के बावजूद भी संतोष सुमन छोटे बेटे को, या फिर यूँ कहें कि दूसरी पत्नी के परिवार को राजनीतिक तौर पर सटने देना नहीं चाहते हैं? उन्हें डर है कि भाई विरासत वो छीन लेगा, इस बात का डर है। क्योंकि तमाम तरह की चर्चा हो रही है, और इन चर्चाओं के बीच अनिल कुमार साधु ने पोस्ट करके सवाल खड़ा कर दिया कि अगर आपको भेदभाव ही करना था तो फिर आपने शादी दो क्यों की? नहीं करनी चाहिए थी। एक दामाद जो दूसरी पत्नी से है, वो पार्टी में है और पार्टी में दिन रात मेहनत करते हैं, बावजूद भी आपने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि बिहार की राजनीति में कोई पहले नेता नहीं है जो दूसरी शादी किए हैं। रामविलास पासवान को लेकर सभी लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान जी ने भी दूसरी शादी की। पहली पत्नी से
बेटी है, बेटा नहीं है। दूसरी शादी उन्होंने की जिससे चिराग पासवान और एक बेटी है। राजनीतिक तौर पर चिराग सेठ है, चिराग को विरासत मिल गई है, सभी लोग जानते हैं। वही जो दूसरी पत्नी से बेटी है, उनके पति जमुई से सांसद हैं। और जो लोग पहली पत्नी से जो बेटी के दामाद जो पार्टी में दिन रात मेहनत क्या करते थे, वो आज भी दिन रात मेहनत ही कर रहे हैं। पहले साधु पासवान भी थे उसी पार्टी में, हालांकि एक बार चुनाव ये लड़े हैं, लेकिन इनका मानना है कि भाई परिस्थिति ठीक नहीं थी और बहुत कमज़ोर सीट थी, मेरे लायक नहीं थी, फिर भी रामविलास पासवान का आदेश था तो हम चुनाव लड़ गए। इसके अलावा मृणाल पासवान, पिता पुत्र दोनों, मतलब कि बाप बेटे दोनों दिन रात पार्टी का झोला उठाते हैं, झंडा धोते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें उस लायक नहीं समझा कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। उन्हें लड़ाया गया जो अपने जीजा थे, अरुण पासवान, अरुण भारती, जो कभी पार्टी में दिखते नहीं थे, जिनकी पार्टी में भूमिका 0 सन्नाटा थी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये कोई बिहार की राजनीति के लिए नई बात नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी, जैसा कि अनिल कुमार साधु कह रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही कर गए। पहले परिवार, पहली पत्नी को राजनीतिक तौर पर सब कुछ दे दिया और दूसरे पत्नी के परिवार, उनके जो संतान हैं, वो आज भी बैठे हैं उम्मीद में कि शायद उन्हें जीतन राम मांझी की विरासत का कुछ अंश मिल जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।